नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जिसने इतिहासकारों, शोधकर्ताओं को सदियों से उलझाए रखा है। और वो सवाल है आपका सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के बीच का जो समय, उसमें आखिर क्या हुआ था। इस समय को मिसिंग लिंक भी कहा जाता है क्योंकि हमें इन दोनों युगों के बीच का इतिहास स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय समय की कहानी को और इसके पीछे छिपे हुए तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और हम लोग जानते हैं इस रहस्यमय कहानी की यात्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता का अंत के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा समय के सभ्यता के नाम से जाना जाता था, 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता फली फूली। यह सभ्यता अद्भुत नगरीय योजना, जल प्रबंधन और व्यापारिक प्रणाली के लिए जानी जाती थी। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता को धीरे धीरे पतन होने का कार्य प्रारंभ हो गया। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो सकता है, नदियों के मार्ग बदलना हो सकता है, सूखा और अंततः कृषि संकट भी माना गया है। सिंधु सभ्यता के पतन के साथ ही उसके प्रमुख शहर जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा धीरे धीरे वीरान हो गए। लेकिन इस पतन के बाद अचानक से इतिहास के पन्ने खाली हो जाते हैं और हमें इस बीच की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि इस सभ्यता के लोग कहाँ गए और कैसे उनका जीवन वैदिक काल तक पहुँचा। तो ये एक रहस्य का अभी तक कारण बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे वैदिक काल की शुरुआत के बारे में। ये जो वैदिक काल की जो शुरुआत है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, जब आर्यों का आगमन हुआ था। उस वक्त पे इस काल के बारे में हमें प्रमुख रूप से जानकारी जो मिलती है वो ऋग्वेद से हमें मिलती है, जो कि वेदों की सबसे प्राचीन पुस्तक में से एक माना जाता है। वैदिक काल का जो समाज है वो कृषि पर आधारित था और धर्म और यज्ञ का इसमें महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन सवाल यह है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के बीच का जो समय है वो आखिरकार कहाँ गायब हो गया। उस समय का जो इतिहास है वो हमें क्यों नहीं मिल पाया। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे इसी मिसिंग काल के बारे में, मिसिंग काल के रहस्य के बारे में। सिंधु और वैदिक काल के बीच के इस मिसिंग काल का रहस्य कई तरह के थ्योरीज पर आधारित है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्यों का आगमन और मिश्रण। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्यों का भारत में आगमन होता है। आर्यों ने उत्तर पश्चिम भारत से प्रवेश किया और धीरे धीरे स्थानीय जनजातियों के साथ मिलकर अपना प्रभाव स्थापित किया। और यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के बचे हुए लोग आर्यों के साथ घुल मिल गए और इस प्रक्रिया में सिंधु सभ्यता की संस्कृति और परंपराएं वैदिक समाज में विलीन हो गई। इस सिद्धांत के अनुसार कोई बड़े संघर्ष के बजाय सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं हुआ, मतलब आदान प्रदान हुआ, मैं माफी चाहूँगा, जिसके कारण इस काल का स्पष्ट प्रमाण लिखित रूप से हमें प्राप्त नहीं हो पाया। चलिए हम लोग दूसरा तथ्य देखेंगे, सिंधु सभ्यता का धीमा संक्रमण। तो ये धीमा संक्रमण क्या था उसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो ये जो दूसरा जो सिद्धांत है यह है कि सिंधु सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी। लोगों ने शहरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में बसना शुरू किया
और सिंधु सभ्यता की परंपराओं को वैदिक काल में जारी रखा। वैदिक काल की जो कृषि है और सामाजिक संरचना है कुछ हद तक सिंधु सभ्यता से प्रेरित थी, लेकिन समय के साथ बदलाव हुए या धीमा संक्रमण समय को मिसिंग दिखाता है। मतलब ये जो धीमा संक्रमण आप देख पाते हैं वो जो इतिहास हमें प्राप्त नहीं हुआ वो यहाँ से शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में दोनों युगों के बीच सांस्कृतिक संपर्क बना हुआ था। चलिए अगला हम लोग थ्योरी देखेंगे, पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता था, विशेष रूप से सरस्वती नदी का सूखना जो वर्तमान समय में भी सूखी हुई है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से नदियों के किनारे बसे हुए थे। सरस्वती और सिंधु नदी के बदलते प्रवाह ने उनकी जीवन शैली को प्रभावित किया और धीरे धीरे वे इन क्षेत्रों को छोड़कर नए स्थानों की तलाश में चले गए। इससे संख्या का वितरण बदल गया और वैदिक काल की शुरुआत हो गई। इस तरह से अगला हम लोग थ्योरी देखेंगे। अगला सिद्धांत जो है वो है पुरातात्विक सबूतों की कमी। ठीक है, क्या ऐसी कमी रही पुरातात्विक सबूतों को, इसको हम लोग भी देखेंगे। तो ये जो सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के बीच का जो समय है वो सबसे बड़ा रहस्य है, जो है आपका पुरातात्विक रूप से अभी तक इस काल के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाना। इतिहासकार मानते हैं कि इस मिसिंग काल का जो साक्ष्य जो हो सकता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला, लेकिन वे अब तक पूरी तरह से खोजे नहीं गए हैं। नए उत्खननों और खोजों से इस काल के बारे में और जानकारी हम लोगों को मिल सकती है अगर पुरातात्विक अच्छी रीति से काम करे तो। चलिए अगला है भाषा और साहित्य का प्रभाव। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो इस मिसिंग काल का व्याख्या कर सकता है और वो है आपका भाषा और साहित्य का विकास। वैदिक काल में संस्कृत और वेदों का उदय हुआ, जबकि सिंधु सभ्यता की भाषा अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। हो सकता है कि इस काल की नई भाषा और विचारों का विकास हुआ होगा जो धीरे धीरे वैदिक साहित्य में परिवर्तन हो गया। चलिए अब हम जानेंगे जनजातीय समूहों का महत्व। माना जाता है कि इस मिसिंग काल में भारत के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे जनजाति समूह का विकास हुआ। ये जनजातियां धीरे धीरे वैदिक समाज में समाहित हो गई, लेकिन इनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी और यही कारण है कि इस काल को मिसिंग काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी थ्योरी के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि ये दोनों युगों के बीच का जो समय है वो अभी तक रहस्यमय क्यों बना हुआ है। तो दोस्तों यह था जो आज हमने जाना सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के बीच के मिसिंग काल का रहस्य को। यह काल अभी भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में और खोजें इस रहस्यों को और उजागर करेंगे। जो भी उत्खनन होंगे, रिसर्च होंगे, इसके माध्यम से ये जो रहस्य बना हुआ है वो लोगों के सामने आने का काम करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना है कि ये मिसिंग काल के पीछे का रहस्य क्या है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल में नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर पहुंच पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक कहानी के साथ, एक रहस्यमय कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।